हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज आप सबों के बीच। देखिए, आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं बीएड फर्स्ट ईयर के लिए। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखिए, आप कोई भी यूनिवर्सिटी से हो, आपका जो पहला जो आपका कोर्स है चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप, उसमें यूनिट 1 में आपको एकदम फिक्स है, आपको 3 उसमें मनोवैज्ञानिक के बारे में पढ़ना है। पहला मनोवैज्ञानिक पढ़ना है आपको पियाजे के बारे में, दूसरा पढ़ना है कोहलबर्ग के बारे में, तीसरा पढ़ना है एरिक्सन के बारे में। देखिए, तो आपको हम एरिक्सन और कोहलबर्ग हम पढ़ा चुके हैं पहले। मेरा वीडियो प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वहाँ से देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाइएगा मेरे चैनल के और वहाँ पर जाइएगा चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप के जब प्लेलिस्ट खोलिएगा तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा एरिक्सन और कोहलबर्ग। देखिए, पियाजे हम नहीं पढ़ाए थे तो आज हम प्याजे लेके आए हैं। देखिए, प्याजे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी यूनिवर्सिटी हो, देखिए 3 गो में से हर साल एक फिक्स है, आता ही आता है। देखिए, जहाँ बिहार यूनिवर्सिटी, देखिए बिहार यूनिवर्सिटी में इस बार एरिक्सन पूछा था तो 2021 के लिए एकदम फिक्स है कि आपका कोहलबर्ग और प्याजे में से फिक्स है, आपका एक आएगा ही आएगा यूनिट 1 में, एकदम फिक्स है। फिर आपका मिथिला यूनिवर्सिटी की बात करें तो 2020 में आपका प्याजे पूछा हुआ था, तो 21 में एरिक्सन या कोहलबर्ग में से आएगा। समझ गए? तो देखिए, बिहार यूनिवर्सिटी के बारे में कोई भी यूनिवर्सिटी हो, पटना यूनिवर्सिटी हो या मिथिला यूनिवर्सिटी हो या जेपी यूनिवर्सिटी हो, कोई भी यूनिवर्सिटी, भागलपुर, जितना भी बिहार में यूनिवर्सिटी है उसमें एकदम फिक्स है आपका कि तीनों में से एक क्वेश्चन आता ही आता है। मतलब समझ गए? तो इसको, और देखिए जितना भी सीटेट का एग्जाम होता है उस सब में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहता है। देखिए, पियाजे, उसके बाद हो गया आपका कोहलबर्ग और एरिक्सन। देखिए, तीनों के सिद्धांत में क्या अंतर, देखिए पियाजे है संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत दिए हुए थे, एरिक्सन दिए हुए हैं मोनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिए हुए हैं, और कोहलबर्ग नैतिक विकास का सिद्धांत दिए हैं। समझ गए? तीनों में आप ये आपका सीटेट का एकदम क्वेश्चन फिक्स रहता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, लिखा हुआ है, क्वेश्चन है आपका कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत लिखे। देखिए, लिखा है पिगट। देखिए, पियाजे को इंग्लिश में पिगट बोलते हैं, पिगट थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट। समझ गए? देखिए, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की अवस्था बताए हुए थे। देखिए, इसमें 4 अवस्था बताए थे, आगे मिलेगा आपको सब चीज़, एकदम एक वीडियो में आपका सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। ये देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है, जीन पियाजे, देखिए 1896 से 1980 लिखा है। इसका मतलब होता है कि जीन पियाजे का जन्म 1896 में हुआ था और 1980 में मर गए थे। इसका मतलब ये होता है। तो जीन पियाजे का जन्म कब हुआ था? 1896, और मर कब गए? 1980 में। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड, देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, तो स्विट्जरलैंड या स्विस लिखा रहता है, स्विट्जरलैंड, याद रखिएगा। एक महान मनोवैज्ञानिक थे। पियाजे ने बालकों में बुद्धि का विकास जिस प्रकार से होता है वह जानने के लिए उन्होंने स्वयं के बच्चों को अपनी खोज का विषय बनाया। देखिए, आप जानते होंगे पियाजे के 3 बच्चे थे, और उन्हीं, और देखिए जब वो कोई चीज़ का मतलब अध्ययन करते थे ना, तो वो अपने बच्चे को उसमें शामिल करते थे। कोई भी चीज़ का मतलब उस पर प्रयोग करते थे तो अपने बच्चे और पड़ोसी के बच्चे पर वो ज़्यादातर प्रयोग किए हुए हैं। तो वही कहा जा रहा है कि पियाजे ने बालकों में बुद्धि का विकास जिस प्रकार से होता है यह जानने के लिए उन्होंने अपने स्वयं के बच्चे को अपनी खोज का विषय बनाया। उन्होंने बच्चों जैसे जैसे बड़े होते गए उनके मानसिक विकास संबंधित क्रियाओं का वे बड़ी बारीकी से अध्ययन करते रहे, और इन अध्ययनों के परिणाम स्वरूप उन्होंने जिस विचारों का प्रतिपादन किया उसे पियाजे का मानसिक या संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के नाम से। देखिए, संज्ञानात्मक विकास, संज्ञान, देखिए जो पियाजे थे ना, बच्चों के संज्ञान, संज्ञान मतलब कोग्निशन पर उन्हें ज़्यादा अध्ययन। कोग्निशन क्या होता है कि देखिए, आप जितना भी कोई चीज़ तर्क करते हैं, चिंतन करते हैं, कोई चीज़ के मतलब आपके अंदर जो रीजनिंग होता है उसके बारे में आप जो सोचते हैं, सोचने समझने की जो क्षमता होती है उसी को संज्ञान कहते हैं। समझ गए? मतलब बुद्धि का विकास। देखिए, बुद्धि का जो सर्वोत्तम बुद्धि होता है उसी को हम लोग संज्ञान कहते हैं। तो वही कह रहा है कि जो पियाजे थे वो क्या किए थे कि बच्चों के मतलब कैसे कैसे बुद्धि का विकास होता है, समझ गए? तो उसी पर वो बारीकी से अध्ययन करते गए और अपने बच्चे पर ही ज़्यादातर किए। उनके 3 बच्चे थे, उन्हीं पर ज़्यादा अध्ययन किए हुए थे। तो जो अध्ययन करके और उनके परिणाम स्वरूप जो सिद्धांत का प्रतिपादन किए उसी को मानसिक या संज्ञानात्मक या इसी को ज्ञानात्मक भी बोलते हैं या बौद्धिक भी बोलते हैं, बौद्धिक विकास का सिद्धांत कहते हैं। आइए, लिखा हुआ है, पियाजे ने बताया कि संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य बच्चों के सीखने और सूचना एकत्रित करने के तरीके से है। देखिए, आप में जितना ज़्यादा संज्ञान होगा उतना जल्दी आप कोई सूचना को जल्दी प्राप्त कर लीजिएगा। तो वही कहा जा रहा है कि पियाजे ने बताया कि संज्ञानात्मक विकास के तात्पर्य बच्चों के सीखने और सूचना एकत्रित करने के तरीकों से है। मतलब समझे कि जिसमें अच्छा, मतलब जितना अच्छा क्या होगा, संज्ञानात्मक विकास जितना जिसका ज़्यादा होगा वो कोई सूचना को जल्दी क्या करेगा कि एकत्र कर लेगा। समझ गए? तो वही कहना चाह रहे थे पियाजे। आइए अब देखते हैं, लिखा हुआ है,
पियाजे ने अपने इस सिद्धांत के अंतर्गत यह बात सामने रखी कि बच्चों में बुद्धि का विकास उनके जन्म के साथ जुड़ा हुआ है। प्रत्येक बालक अपने जन्म के समय कुछ जन्मजात प्रवृत्तियों एवं सहज क्रियाओं को लेकर पैदा होते हैं। देखिए देखिए सहज क्रिया क्या होता है, देखिए जो क्रिया जो जन्मजात हो, जैसे मान लीजिए आप प्याज काटने के बाद आपके आंख में से आंसू आ जाता है, एक क्रिया क्या है, जन्मजात है। मतलब ऐसा क्रिया जो जन्मजात हो उसे सहज क्रिया कहते हैं। तो वही पियाजे कह रहे हैं कि जो बच्चों का जो बुद्धि का विकास होता है उनके जन्म के साथ ही जुड़ा हुआ होता है। प्रत्येक बालक अपने जन्म के समय कुछ जन्मजात प्रवृत्तियों एवं सहज क्रियाओं को लेकर पैदा होता है, जैसे चूसना, देखना, वस्तु को पकड़ना आदि। देखिएगा बच्चा जब जन्म लेगा तो उसमें ये जन्मजात गुण रहेगा कि कोई वस्तु को देखेगा, कोई वस्तु को चूसेगा, कोई वस्तु को दे दीजिए, कोई वस्तु को क्या करेगा कि पकड़ेगा, ये सब उसमें जन्मजात गुण होता है। समझे। देखिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पियाजे ने छोटे बालकों को नन्हे वैज्ञानिक कहते। क्यों नन्हे वैज्ञानिक कहते? कि कोई वो अपनी क्रिया के द्वारा वह स्वयं ज्ञान का निर्माण कर लेते हैं। समझ गए। इसीलिए पियाजे ने छोटे बालकों को नन्हे वैज्ञानिक कहते। फिर लिखा है कि पियाजे के सिद्धांत के अंतर्गत आने वाले प्रमुख पद। देखिए 4 अवस्था बताए थे और कुछ पद भी उसमें बताए थे। अवस्था हम आगे बताएंगे आपको। देखिए अवस्था कौन कौन था वो आगे बताएंगे। देखिए कौन कौन पियाजे के अंतर्गत आने वाले पद थे। पहला था अनुकूलन। देखिए लिखा हुआ है कि वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना अनुकूलन कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि आप जिस वातावरण गए और उसी वातावरण के अनुरूप आप ढल गए। मान लीजिए आप बिहार में अभी रहते हैं और अभी आपको हम साउथ इंडिया में भेज दें, वहाँ पर आपको मतलब वहाँ पे इंग्लिश बोला जाता है, तो आपको उसी वातावरण के अनुरूप ढलना होगा, इंग्लिश आपको भी बोलना होगा, नहीं तो वहाँ पर आप सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाइएगा। समझ गए। मान लीजिए अब साउथ इंडिया के आदमी को हम बिहार में ले आएंगे तो उनको हिंदी सीखना होगा, नहीं तो वो नहीं कम्युनिकेशन अपना नहीं कर पाएंगे। समझ गए। तो अनुकूलन का मतलब होता है कि जैसा वातावरण वैसा आपको ढलना होगा। समझ गए। अभी मान लीजिए अथी है, ठंडी है, तो आप क्या करते हैं कि ठंडा कपड़ा मतलब जो ऊनी कपड़ा पहनते हैं, नहीं पहनिएगा तो आप यहाँ पर जिंदा नहीं रह सकते हैं। तो मतलब वातावरण अनुकूलन का मतलब होता है कि वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना अनुकूलन करता है। ठंडी है तो हम ठंडा कपड़ा पहनते हैं, गर्मी आता है तो फिर गर्म जो मतलब जो सूती वस्त्र होता है वो पहनने लगते हैं। तो अनुकूलन का मतलब यही होता है। तो वही लिखा है कि वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना अनुकूलन कहलाता है। बच्चों में वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने की बेहतर क्षमता होती है। बच्चा को जिस वातावरण में रख दिएगा वैसे ही वो ढल जाएगा। समझ गए। बेहतर मतलब क्षमता होती है। फिर लिखा है आगे लिखा है आत्मसातीकरण। लिखा हुआ है पूर्व ज्ञान के साथ नवीन ज्ञान को जोड़ने की प्रक्रिया को आत्मसातीकरण। देखिए पूर्व ज्ञान कहने का मतलब आपके अंदर जो ज्ञान है, समझ गए, और नया ज्ञान आप देखें और दोनों के बीच में जो आप जोड़ दिए। मान लीजिए सिंपल एग्जांपल जानते हैं, मतलब छोटा बच्चा होता है, देखिएगा उसमें मान लीजिए कि एक कुत्ता देखा, ठीक है, तो कुत्ता देखा था, कुत्ता मान लीजिए काला कलर का है, ठीक है, तो उसके दिमाग में आ गया क्या कि कुत्ता काला कलर का ही होता है। मतलब छोटा बच्चा है, और फिर देखा कि अब लाल कुत्ता है, तो अब कहेगा ये कैसा हो गया। तो मतलब वो अब क्या करेगा, तो उसको कोई फिर दूसरा बताएगा कि नहीं कुत्ता का रंग विभिन्न प्रकार के भी होता है। तो अब उसके दिमाग में क्या हो गया कि वो पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान में क्या किया कि उसमें क्या हुआ कि जोड़ लिया कि कुत्ता विभिन्न प्रकार का होता है। तो वही को उसी को क्या बोलते हैं, आत्मसातीकरण बोलते हैं। पूर्व ज्ञान के साथ नवीन ज्ञान को जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, आत्मसातीकरण। मतलब आपका जो पहला ज्ञान था और अब नया जो ज्ञान सीखे और दोनों में आप क्या किए कि कोरिलेशन कर लिए, मतलब संबंधित कर लिए, उसी को क्या कहते हैं, आत्मसातीकरण कहते हैं। अब बच्चा को दिमाग में आ गया कि कुत्ता विभिन्न प्रकार का है। पहले बच्चा के दिमाग में क्या था कि कुत्ता काला ही होता है, लेकिन अब उसके दिमाग में क्या गया कि कुत्ता विभिन्न प्रकार के होता है। इसी को आत्मसातीकरण कहते हैं। तीसरा है समायोजन। लिखा है जब बालक अपने पुराने स्कीमा अर्थात ज्ञान में परिवर्तन करना आरंभ कर देता है तो यह प्रक्रिया समायोजन कहते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा मतलब दिमाग में बिठा लिया है कि मान लीजिए कोई बच्चा दिमाग में बैठा लिया है कोई चीज़, मतलब उसमें अंदर जो गलत धारणा है उसके अंदर बैठा लिया है, लेकिन मान लीजिए कोई इसको बताया तो उसमें जो उसका जो पुराना धारणा है, स्कीमा है, उसमें वह चेंज कर लिया, उसी को हम क्या कहते हैं, समायोजन कहते हैं। तो वही कह रहा है कि जब बालक अपने पुराने स्कीमा अर्थात ज्ञान में परिवर्तन करना आरंभ कर देता है तो यह प्रक्रिया समायोजन कहलाती है। सिंपल एग्जाम्पल देखिए हम बताते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा कहता है कि मतलब मान लीजिए कोई बच्चा मतलब सोचता है कि रात में बाहर जाएंगे तो हमको भूत पकड़ लेगा, तो ये सब मतलब होता है ना बच्चा में। तो उसके अब दिमाग में यह डाल दिया कि नहीं नहीं भूत नहीं पकड़ता है, कि भूत कुछ नहीं होता है, जैसे हो मतलब एग्जाम्पल है सिंपल। तो वो अपने पुराने स्कीम मतलब परिवर्तन कर लिया कि नहीं नहीं भूत कुछ नहीं होता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, समायोजन कहते हैं। कि जब बालक अपने पुराने स्कीमा अर्थात ज्ञान में परिवर्तन करना आरंभ कर देता है तो यह प्रक्रिया समायोजन कहलाती है। मतलब बच्चा को पहले होता है कि नहीं बाहर जाएंगे तो हमको भूत पकड़ लेगा, तो उसके स्कीमा बन जाता है। समझ, स्कीमा हम आगे बताएंगे। तो ये क्या हुआ कि उसका अब वह कोई उसको बता दे कि नहीं भूत कुछ नहीं होता है, तो अपने स्कीमा में परिवर्तन कर लिया, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, समायोजन कहते हैं। अब आइए देखते हैं। लिखा है सम्याधारण या संतुलन। लिखा है जब
एक ऐसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत बालक आत्मसातीकरण तथा समायोजन की प्रक्रिया के मध्य एक संतुलन स्थापित करता है, उसे क्या कहते हैं? सम धारण कहते हैं। मतलब आत्मसातीकरण और समायोजन के बीच क्या करता है? एक संतुलन स्थापित करता है, इसी को क्या कहते हैं? साम्य धारण कहते हैं। आइए अब स्कीमा देखते हैं क्या होता है। देखिए लिखा है, स्कीमा मानसिक संक्रिया तथा संज्ञानात्मक संक्रिया से संबंधित वह मानसिक संरचना है जिसका सामान्यीकरण किया जाता है। हम अपने स्कीमा का उपयोग सीखने और अधिक तेजी से सोचने के लिए करते हैं। देखिए स्कीमा क्या होता है, सिंपल समझिए। मान लीजिए सोचने की क्षमता होता है कि मतलब किसी के प्रति, मतलब आप कैसे, मान लीजिए आपको दिल्ली जाना है, तो आपके अंदर मान लीजिए आपके 3 गो ऑप्शन दिया जा रहा है कि आप मोटरसाइकिल से जाइए, आप बस से जाइए, आप ट्रेन से जाइए, मान लीजिए। तो स्कीमा आपका क्या करेगा कि आपके अंदर जो स्कीमा होगा जिसमें ज़्यादा मतलब स्कीमा का विकास हुआ होगा, मान लीजिए तो आप ट्रेन से जो जाएगा तो उसका ज़्यादा स्कीमा अच्छा है। तो वही कह रहा है कि स्कीमा क्या है कि सोचने समझने की एक क्षमता है आपके अंदर, क्या है? एक सोचने समझने की क्षमता है। तो वही कह रहा है कि स्कीमा से हम अपने उपयोग कर सीखने और अधिक तेज़ी से सोचने के लिए करते हैं। समझ गए? मतलब स्कीमा क्या है, मान लीजिए आपके सामने ऑप्शन दिया गया कि आपको दिल्ली जाना है ट्रेन से, बस से और मोटरसाइकिल से। तो सबसे ज़्यादा हम किससे पहुँचेंगे? ट्रेन से। अच्छा, मतलब सेफ जोन में पहुँच जाएंगे, कम खर्चा में पहुँच जाएंगे। मतलब ऐसा, मतलब जो जिससे क्या हो कि हमें सोचने समझने की एक अच्छा मतलब हो, उसी को स्कीमा कहते हैं। समझ गए? फिर लिखा है संज्ञानात्मक संरचना। किसी बालक के मानसिक संगठन या क्षमताओं को उसकी संज्ञानात्मक संरचना कहते हैं। देखिए यह कहना चाह रहा है कि बालक के अंदर जितना भी कोई चीज़ के सोचने समझने की क्षमता होगी उसी को क्या कहा जाता है? संज्ञानात्मक संरचना कहा जाता है। वही कह रहा है किसी बालक के मानसिक संगठन या क्षमताओं को उसकी संज्ञानात्मक संरचना कहा जाता है। अब देखते हैं मानसिक संक्रिया। लिखा है, जब कोई बालक किसी समस्या के समाधान पर चिंतन करता है तो वह मानसिक संक्रिया कहता है। मतलब कोई भी समस्या आपके सामने है, जो चिंतन करते हैं उसी को क्या कहा जाता है? मानसिक संक्रिया कहा जाता है। पियाजे के अनुसार मानसिक संक्रिया चिंतन का एक प्रमुख साधन। आपके अंदर जितना ज़्यादा मानसिक संक्रिया होगा, आप कोई चिंतन को जल्दी सॉल्व कर लीजिएगा, मतलब उस पर ज़्यादा चिंतन कीजिएगा। अगला है विकेंद्रण। किसी वस्तु के विषय में वस्तुनिष्ठ या वास्तविक तरीके से सोचने की क्षमता को विकेंद्रण करना। मतलब वास्तविक, मतलब कहने का मतलब हुआ एकदम सही, एकदम जो चीज़ है वही। मतलब पटना है तो पटना के बारे में, पटना का जो मतलब सही चीज़ है, मतलब जो मतलब सिंपल एग्जांपल समझिए, वास्तविक करने का मतलब जो चीज़ दिखाई दे रहा है उसी के बारे में सोचना। समझ रहे हैं? मान लीजिए कोई आदमी छठा क्लास में है, मतलब 10th में है, उसको आप 12th मतलब काल्पनिक तौर पर आप प्रस्तुत नहीं कर सकते। जो जितना जानता है उसी के अनुरूप उसी को बारे में सोचना, वही कहलाता है विकेंद्रण। तो कह रहा है किसी वस्तु के विषय में वस्तुनिष्ठ या वास्तविक तरीके से सोचने की क्षमता को क्या कहते हैं? विकेंद्रण कहते हैं। समझ गए? मान लीजिए आप मान लीजिए आप 50 kg के हैं, सिंपल समझिए, तो आपको हम 50 kg के अनुरूप ही मतलब काम देंगे। समझ गए? वहाँ से वास्तविक तरीके से सोचने की जो क्षमता होती है ना, उसी को विकेंद्रण कहते हैं। अब देते हैं अगले का है संरक्षण। बालक द्वारा वातावरण में परिवर्तन एवं स्थिरता दोनों को समझने की क्षमता को संरक्षण का मतलब, जो वातावरण में जो परिवर्तन एवं स्थिरता दोनों की समझने की जो क्षमता होती है उसी को संरक्षण कहते हैं। अब देखते हैं संज्ञानात्मक विकास की अवस्था है। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताए थे, एकदम याद रखिएगा कि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताए थे? 4 अवस्थाएं बताए थे। पहला है इंद्रिय जनित गामक अवस्था या संवेदिक प्रेरक अवस्था। मतलब पहला है, क्या नाम है? इंद्रिय जनित गामक अवस्था या संवेदी प्रेरक अवस्था। इसी को सेंसरी मोटर स्टेज बोलते हैं। इसका जो काल है जन्म से 2 वर्ष है, याद रखिएगा। जो पहला है इंद्रिय जनित गामक अवस्था या संवेदी प्रेरक अवस्था, इंग्लिश में जिसे सेंसरी मोटर स्टेज बोलते हैं, इसका जो अवधि कितना है? जन्म से 2 वर्ष। अब देखिए दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्रे ऑपरेशनल स्टेज, 2 से 7 वर्ष। देखिए पहला है जन्म से 2 वर्ष, दूसरा है 2 से 7 वर्ष, याद रखिएगा। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, 7 से 11 वर्ष। और चौथा है औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, 11 से 15 वर्ष। देखिए पहला है जन्म से 2 वर्ष, दूसरा है 2 से 7 वर्ष, तीसरा है आपका 7 से 11 वर्ष और चौथा है 11 से 15 वर्ष। आइए अब देखते हैं इंद्रिय जनित गामक अवस्था क्या लिखा हुआ। यह अवस्था पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की पहली अवस्था है। यह अवस्था बालक में जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवधि तक चलती है। इस अवस्था में बच्चा अपनी इंद्रियों के द्वारा पेशीय कार्य करने जानने और समझने का प्रयास करता है। देखिए इंद्रिय मतलब होता है जो आपका आँख, कान, नाक, जीभ, ये सब होता है। इसी के द्वारा मतलब आपका 5 इंद्रिय होता है ना, ज्ञानेंद्रिय, इसी के द्वारा क्या करता है बच्चा? पेशीय कार्य करके जानने और समझने का प्रयास करता है, क्योंकि उसमें कोई भाषा विकास भी तो नहीं रहता है, तो कैसे कोई कार्य करेगा। तो वही कह रहा है कि इस अवस्था में बच्चा अपनी इंद्रियों के द्वारा
पेशीय कार्य करके जानने और समझने का प्रयास करता है। इस अवस्था में बच्चे मुख्यतः निम्न क्रियाओं जैसे देखना, छूना, पैर होगा, पैरा मारना लिख दिया है, पैर मारना, वस्तुओं को इधर उधर करना, पकड़ना, चूसना या मुंह में डालना आदि होता है। मतलब इसमें जो क्रिया करेगा वो क्या करेगा, तो यही सब देखना, छूना, पैर मारना, यही सब क्रिया करता है। इस अवस्था में भूख लगने की स्थिति में बालक रो कर व्यक्त करता है। मतलब बच्चा को जब भूख लगेगा ना तो बच्चा क्या करेगा, उसमें तो कोई भाषा विकास होता नहीं है। देखिए यही क्वेश्चन आता है कि संवेदी प्रेरक अवस्था में भाषा विकास हुआ रहता है, तो नहीं, इसमें बच्चा रो कर व्यक्त करता है। समझ गए। यह अवस्था अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण से सब। अनुकरण मतलब देख कर, मान लीजिए आप बच्चा को बोलिएगा कुछ देखिए बच्चा अनुकरण बहुत जल्दी करता है। मतलब बच्चा आप जैसे कीजिएगा ना, बच्चा वैसे ही एक्टिविटी करता है, उसी को अनुकरण करते हैं। वही कह रहा है कि यह अवस्था अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण से संबंधित है। आइए अब देखते हैं, लिखा हुआ है 2 नंबर में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। लिखा है यह पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था है। इस अवस्था में बालक अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने और उसमें विभेद करने लगता है। मतलब अब उसमें थोड़ा थोड़ा गुण आने लगता है विभेद करने का। समझ गए। मैंने अपने परिवेश के अंदर मान लीजिए उसके चाचा, अब मम्मी, इस सब को पहचानने लगता है, मैंने विभेद करने लगता है। समझ गए। मैंने अपने परिवेश की वस्तुओं को, समझ गए। अब ये मेरे दादाजी है, ये सब में क्या करता है, अंतर करने लगता है। इस अवस्था में बच्चों में भाषा का विकास भी प्रारंभ हो जाता है और उसमें थोड़ा थोड़ा भाषा का विकास भी होने लगता है। इस अवस्था में बालक के अंदर विभिन्न वस्तुओं के प्रति संप्रदाय कॉन्सेप्ट का निर्माण होने लगता है। कॉन्सेप्ट कहने का मतलब, पहले बालक को हाथी बोलिए तो उसके दिमाग में हाथी का संरचना बनने लगी, इसी को कॉन्सेप्ट बोलते हैं। तो वही कह रहा है कि इस अवस्था में बालक के अंदर विभिन्न वस्तुओं के प्रति संप्रदाय का निर्माण होने लगता है। इसी अवस्था में बच्चों में वस्तु स्थायित्व का गुण का विकास होने लगता है। फिर लिखा हुआ है, पियाजे ने इस अवस्था को 2 भागों में बांटा था। पहला है पूर्व वैचारिक अवस्था। इस अवस्था की अवधि 2 से 4 वर्ष के मध्य होती है। दूसरा है अंतर्दर्शी अवस्था। इस अवस्था की अवधि 4 से 7 वर्ष होती है। फिर लिखा है अब तीसरा है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष। यह अवस्था पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था है। इस अवस्था में बालक में वस्तुओं को पहचानने, उनका विभेदीकरण करने तथा वर्गीकरण की क्षमता विकसित होती है। मतलब कोई चीज़ को देख कर बता देगा कि यह आम है, कि यह लीची है, कि अथी है। अब उसमें ये सब गुण विकसित हो जाता है। फिर लिखा है इस अवस्था में बालक मूर्त चिंतन करने लगता है। देखिए जो तीसरा अवस्था है मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था, इसमें बच्चा मूर्त चिंतन कहने का मतलब होता है कि जो चीज़ दिखाई दे रहा है उस पर वो चिंतन करना। मान लीजिए कुत्ता देखा तो कुत्ता के बारे में बताएगा, इसके 2 पैर होते हैं, इसके 4 मतलब 4 पैर होते हैं, इसके 2 आँख होते हैं, सब बताने लगेगा। इस अवस्था में बालक में भाषा का पूर्ण विकास हो जाता है। फिर लिखा है बालक अपने पर्यावरण के साथ अनुकूलन करने के लिए अनेक नियमों को सीख लेता है। इस अवस्था में बालक का चिंतन क्रमबद्ध एवं तर्क संगत होता है। ये अब चौथा देखते हैं, औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। 11 वर्ष से 15 वर्ष, मतलब बच्चा अब किशोरावस्था में चला गया है। यह पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की चौथी अवस्था है। इस अवस्था में बालक अमूर्त चिंतन करने लगता है, तो इसीलिए इस अवस्था को अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था का मतलब, अमूर्त करने का मतलब जो चीज़ दिखाई दे। मान लीजिए अब मैंने अब मतलब सोचेगा कि हम अमेरिका घूमने जाएंगे, हम यहाँ जाएंगे, हम वहाँ जाएंगे, हम इससे शादी करेंगे, उससे करेंगे, मतलब उसमें अमूर्त चिंतन होने लगता है। समझ गए। इसीलिए इसे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में बालकों में अच्छी तरह से सोचने, समझने, समाधान करने एवं निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है। कोई चीज़ पर वह समझ सकता है क्योंकि वह किशोरावस्था में जा चुका है, विकास हो जाता है। तथा बालकों में वैज्ञानिक ढंग से सोचने की क्षमता का भी विकास हो जाता है। इस अवस्था में बालक किसी भी वस्तु के प्रति अमूर्त चिंतन करने लगता है। मतलब इस अवस्था में बालक क्या करता है, किसी वस्तु के प्रति अमूर्त चिंतन करना। देखिए यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका पियाजे, क्योंकि आपका पेपर 1, पेपर 3 और पेपर 4 में भी पढ़ना है। समझ गए। तो थैंक यू।